हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज कल भी अपन एक क्लास की थी टेंस की। आज सेकंड क्लास है टेंस की, ठीक है भाई। हैं वो फर्स्ट क्लास आप देख सकते हो। तो टेंस क्लास सेकंड भाई, ठीक है ना। क्लास सेकंड है ये, इतनी, ठीक है। टेंस टेंस के और टेंस में कौन सा कर लिया था अपन ने, ठीक है। टेंस में कौन सा कर लिया था, इसको मिटा देता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कर लिया था। उसके रूल किए थे, प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं आपको बता देता हूँ उसके रूल किए थे अपने। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके अपन ने रूल किए थे। रूल एक बार दोहरा देता हूँ। देखो, छोटे छोटे मैं लिख देता हूँ। क्या कि इसकी पहचान क्या है, इधर लिख दो। 4 रूल थे। कितने रूल थे? 4। चलो मैं इधर लिख देता हूँ रूल, ठीक है। इसके पहचानने के रूल वो मैंने कल करवाए थे, पर मैं अभी थोड़ा सा आपको थोड़ी ही नॉलेज हो जाए दोबारा, इसलिए रिव्यू करवा रहा हूँ। फर्स्ट रूल क्या था? पहला रूल है भी पहचान के लिए क्या था? हिंदी वर्ड में क्या होगा? ता है, ते है, ती है। ता है, ते है और ती है, ठीक है। ता है, ते है, ती है, ये पहली पहचान। और दूसरा, इंग्लिश में पहचान कौन सी है? डू या डज लगेगा इंग्लिश में पहचान के लिए। और थर्ड चीज क्या थी, मतलब कि इसमें क्या है कि एस या ईएस कब लगेगा? जब सिंगुलर काउंटेबल नाम होगा। कब लगेगा भाई? सिंगुलर काउंटेबल नाम। ये 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या था कि मतलब एस किस टाइम लगेगा, एस कब लगेगा, ये तो हो गया था। डू डज कब लगेगा? डू लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और ये कब लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आपने इतना तो पता होता है, सिंगुलर प्लूरल का पता था। फोर्थ पॉइंट था ये। और एस या एस का भी था, मतलब कि ये कब कब लगते हैं, कब नहीं लगते हैं। और बस यही थे मेन से पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट ये था कि भाई 2 एस या एस नहीं लगते 2 सेंटेंस में। दो एस या एस नहीं लगते, ठीक है। 2 एस या एस नहीं लगते। बस इसका यही रूल है। ये है इतने रूल, बस इसके इतने ही रूल है, ठीक है ना। इतने ही रूल हैं। तो मैं क्या है, कुछ आपको उदाहरण बताता हूं, ठीक है। इसके लिए आप एग्जाम्पल करेंगे, 8-7 करेंगे, उसमें आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यही रूल यूज होंगे बस, और इसके ज्यादा कुछ है नहीं इसमें कुछ, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं एक बार उसमें किताब में देख लेता हूँ सेंटेंस कौन सा लगू। मैं अपना पाठ याद करता हूं, ठीक है। चलो ये लगा लेते हैं। मैं अपना पाठ याद करता हूं। मैं अपना पाठ याद करता हूं। इसमें क्या है कि भाई अब इसकी सबसे पहली चीज, ये सेंटेंस कौन सा है? ता है, ते है, ती है, तू है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये फर्स्ट वाली बात आगे समझ में बात। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें डू डज का प्रयोग हो सकता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हिंदी में आपने लिख दिया। और इंग्लिश में लिख देते तो डू डज लगा हुआ मिलता, या ईएस लगा हुआ मिलता सेंटेंस में।
आपको पता लगता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। तो अब इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा, आई, मैं के साथ क्या लग दूं, आई अपना पाठ याद करना, काम क्या हो रहा है उसमें, याद करना, ठीक है। लर्न, आई लर्न अपना पाठ, आई लर्न अपना पाठ क्या है, क्या कर रहा है, आई लर्न माई लेसन, ठीक है, आई लर्न माई लेसन। ये इसकी हिंदी बन गई भाई, ये इसकी इंग्लिश बन गई। तो इसमें दो चीजें आपने पता लगी होगी भाई, सर जी आप ये बताओ, इसमें इंग्लिश में पहचान करेंगे एस या ईएस भी लगेगा, डू और डज भी लगेगा। डू डज तो नहीं लगेगा क्योंकि नोट वाला नहीं है, तो डू डज ये तो नहीं लगेगा इस सेंटेंस में, अगला सेंटेंस में बना रहा हूं उसमें लगेंगे, ठीक है। एस या ईएस भी नहीं लगा, एस या ईएस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, समझे ना, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, तो क्या है कि ये नहीं लगा भाई, समझे ना बात को। तो अब अगला सेंटेंस लिखते हैं, कि दूसरा सेंटेंस है, नेगेटिव वाला लिया है मैंने, नेगेटिव वाला, मैं इसी को बना लेते हैं, मैं अपना पाठ याद करता, याद नहीं करता हूँ, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ भाई, ठीक है, इसे हम भाई याद नहीं करते। तो अब क्या होगा, इसमें क्या है, आप स्लो चलना है, फास्ट नहीं चलना है, मारे जाओगे, पहले बता देता हूँ, ठीक है, कहीं पे तो चलो स्लो चलो। तो इसका क्या है, क्या लगा दूं, आई, सब्जेक्ट तो आई है। अब इसमें क्या है, नेगेटिव हो गई, नेगेटिव। तो अगर इस सेंटेंस में नेगेटिव वाला आता है ना, तो डू डज का प्रयोग होगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, देख, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सेंटेंस के साथ और सब्जेक्ट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, मतलब कि क्या कि ये भी प्लूरल आई डू लगेगा इसमें, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है वो, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, ठीक है। तो इसलिए क्या लगेगा, आई डू नहीं है तो नोट, आई डू नोट क्या है, याद करना, लर्न माई लेसन, आई लर्न नोट, आई डू नोट लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं। एक सेंटेंस और ले लेते हैं जिसमें एस या एस का यूज होगा, आपने पता लग गया ना ये चीजें, ठीक है, और भी चीजें पता लगेंगी, इसी में ये सब कुछ है, देखो ये कितना छोटी सी चीज है, इसी में ये सारे सेंटेंस बन जाएंगे आपके, कितनी प्रैक्टिस कर लो इन सेंटेंसों को जोड़ के। अगला सेंटेंस क्या है, सीता एक मधुर गाना गाती है, देखो कितना प्यारा आया है, ठीक है, सीता एक मधुर गाना गाती है, ठीक है। एक बार मैं यार वीडियो चल रही है देख लेता हूँ, पता नहीं यार बंद भी हो जाती है कभी कभी, नहीं ठीक है भाई, बढ़िया काम, बढ़िया बन रहा। सीता क्या है, एक मधुर गाना गाती है, तो इसकी बनाएंगे, तो सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है भाई, सब्जेक्ट क्या, सीता लाल से लिखता हूं यार, ये भी इसमें लिखवा दिया आपने, सीता अब क्या की, सीता क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो काम क्या हो रहा है, गाने का हो रहा है, गाना गाती है, सिंग और क्या है, एस लगेगा भाई, इधर क्या है, सीधा क्या है, अब इधर देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ये वही है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है,
तो सीता के साथ एस या एस लगेगा, तो इसके आगे क्या लगेगा? सीता सिंग्स एक मधुर क्या स्वीट सॉन्ग। सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, ऐसी भी होता। देखो ये फोर्थ है, सीता गाना गाती है। सीता गाना गाती है, तो इसकी क्या बन जाएगी? सीता सिंग्स एक ही गाना गाती है, चार पांच थोड़ी गा सकती है एक बार में, तो एक ही गाना गाएगी। सीता सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है। इधर क्या स्वीट हट गया भाई, ये बस और कुछ नहीं है। क्यों? स्वीट इधर लगा हुआ था तो हमने स्वीट लगा दिया। तो अब एक अगला सेंटेंस और लेता हूं मैं। अब लग गया ना एस ई एस, पता लग गया। अब इसकी बारी है, ठीक है। फोर्थ लेते हैं, सीता एक मधुर, एक लगाऊं या ना लगाऊं कोई दिक्कत की बात नहीं। सीता मधुर गाना, अब अच्छा लगेगा ना यार, गाना। सीता मधुर गाना नहीं गाती है। सीता मधुर गाना भाई नहीं गाती, बेसुरी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसमें, क्या हुआ भाई? सीता, अब इसमें डू डज ऐसी ये सब फलाना झगड़ा सब कुछ आ जाएगा यार। अब क्या है? सीता, अब इसके बाद क्या लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब इसके कहानी आपको समझ में आएगी। इसमें क्या की लग गया? नोट का प्रयोग होगा ना, डज के बाद में नोट का प्रयोग होगा, डज का भी प्रयोग होगा। पर आपने एक चीज नोट करी होगी कि सर जी आप इस चीज को बताओ, इस सेंटेंस में आपने क्या है एस या ई एस लगा दिया, सिंग्स के पीछे ई एस लगा दिया, तो ये ऐसे ही लिख दिया, ये तो ऐसे ही लिख दिया यार। इसमें क्यों नहीं लगाया? इसमें बेटा इसलिए नहीं लग पाया क्योंकि एस ई आई एस इस डू ने ले लिया, इधर क्या उतारेंगे? इसने ले लिया। तो लास्ट में हमने यही बता रखा है सेंटेंस में एस ई आई एस, दो सेंटेंस में दो एस ई आई एस नहीं आएंगे, तो मैंने ये हटा दिया। देखो चार ये चीज है आपकी, चारों में ये सब कुछ बन रहा, समझे ना? पता नहीं क्या क्या बना के बता देते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है यार, जैसा भी है उनका काम कर्म जो भी है, चलो और सब्जेक्ट और भी वो बनाएंगे, ठीक है। एक बार मैं मिटाने का ले लेता हूँ, हाँ ठीक है ना, ये आप आगे ना आपको, ठीक है, बड़ी की बात है। चलो अभी क्या कि ये रूल्स की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है ना। वीडियो देख लो एक बार कितनी बड़ी होगी यार, 20 आधे घंटे तो फालतू नहीं बनाऊंगे यार, ठीक है। हाँ अभी तो 15 मिनट ही हुई है और कराएंगे। अच्छा भाई अब देखो और सब्जेक्ट ले लेता हूँ कि ये सब्जेक्ट लेते, ये सेंटेंस है, तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो भाई, तो जल्दी जल्दी बढ़ा देता हूँ। तुम एक पत्र, नेगेटिव नहीं है तो डू डज इसमें नहीं रहेगा। यू राइट
राइट है लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। अब इसी का ही दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं। आगे ना बात बन गई ना, क्यों सेकंड पर्सन है तो इसके साथ डू या डज लग सकता है। डू डज तो लगेगा, एस ई आई एस नहीं लगेगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही एस ई आई एस लगता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एस ई आई एस लगेगा भाई, ठीक है ना। तो अब अगला सेंटेंस इसी का ही बना लेते हूँ। दूसरा, तुम, सारी राम कहानी आ जाती है। तुम एक हटा दो, तुम पत्र लिखते हो तब भी आएगा यू राइट ए लेटर, ठीक है ना। तो एक लेटर की सामने ये आएगा ही आएगा। तुम पत्र नहीं लिखते हो, तुम पत्र नहीं लिखते भाई, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, यू राइट नोट ए लेटर। गलती हो गई एक, बताओ क्या है, आपसे पूछो हमें। नोट आ गया तो भाई इसके साथ क्या है, डू या डज भी तो लगाना पड़ेगा ना, वो कहाँ लगाया। तो इसके यू डू नोट राइट ए लेटर, डू नोट राइट ए लेटर, यू डू नोट राइट ए लेटर, ठीक है ना। इसके साथ डू लगेगा भैया, ठीक है। डू नोट राइट ए लेटर, ये पहले लगा दिया था ना भाई, सॉरी आपके लिए। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं। क्या वह पत्र नहीं लिखता, क्या तुम पत्र नहीं लिखते। देखिए एक और लिखते हो, क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो, तुम पत्र नहीं लिखते भाई। तो इसका क्या होगा, तो आपने क्या लगा दिया, WH फैमिली, मतलब कि ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्या तुम पत्र नहीं लिखते भाई, हाँ लिखता हूं या नहीं, मतलब यस या नो वाला सेंटेंस है। तो क्या है, तो क्या ये आगे आ जाएगा, वो सोरा राम कहानी और कुछ है ही नहीं। ये डू क्या है, आगे आ जाएगा। डू यू नोट राइट ए लेटर, यू डू नोट राइट ए लेटर, ठीक है ना। कुछ बात आई समझ में, यू डू नोट राइट ए लेटर। अब तीसरा सेंटेंस, चौथा, तुम पत्र क्यों नहीं लिखते हो, तुम पत्र में क्यों नहीं लिखते भाई, क्या कारण है। तो इसमें मैं कारण बताना पड़ेगा भाई, मेरे आज तबीयत खराब है, ये चीज है, तो उसके लिए क्या है कि तुम पत्र क्यों नहीं लिखते भाई। तो ये भी क्या है कि एक क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क, ये भी क्वेश्चन मार्क। पर इसमें क्या कि ये क्या कि यस और नो, इसमें राम कहानी यस या नो में खत्म हो जाती है, परंतु इसमें यस या नो में राम कहानी नहीं खत्म होती। तो यार कुछ हरियाणवी वर्ड बोल देता हूँ, थोड़ा करना यार कोऑपरेट सा, ठीक है ना। प्योर हिंदी नहीं बोलता मैं यार। तुम पत्र क्यों नहीं लिखते, ये क्या है, WH फैमिली, ये WH फैमिली का वर्ड वो सेंटेंस बन गया। तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछ रखा, तो सबसे पहले क्या कि WH फैमिली लगेगी। WH फैमिली में क्या है, क्यों, क्योंकि क्या होती है इंग्लिश, वाई माने क्यों। अब ये पूरी राम कहानी ऐसे ही हो जाएगी। वाई डू यू
नोट राइट ए लेटर। देखो यार, जिसे भी समझाना था मैं समझा रहा हूं, ठीक है। ये ऐसे ही होती है चीजें, ठीक है। कोई दिन ही नहीं है, आप 3-4 बार देखो। शुरुआत में कोई भी चीज है वो आपने ज्यादा मुश्किल लगेगी। आप कोई भी चीज है देखोगे तो क्या है, मुश्किल लगेगी, ठीक है ना। मच्छर बैठ गया यार कैमरे कैमरे के ऊपर। तो धीरे धीरे आप सीखोगे, करोगे, चीजों को समझोगे, तो आपको वही चीजें क्या है, आसान लगने लगेगी। किसी चीज को सीखना ये नहीं है भाई एक दिन में सब कुछ कर लिया। जैसे टेंस है, एक दिन में सब कुछ लाली क्लास आगे टेंस नहीं आएंगे भाई। इसका प्रोसेस होता है। जैसे आपने टेंस सीखनी है, टेंस की क्या है, हद मार के 4-5 क्लास हो जाएंगी। यार मैं तो छोटी छोटे लगा रहा हूँ, अगर 1-1 घंटे के लगाऊंगा तो 3 ही क्लास में निमट जाएगा सब कुछ, सारे रूल निमट जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है आपने सारे रूल रट लिए तो आपको टेंस आ गए। आपको टेंस तब आएंगे तब आप इनकी डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा प्रैक्टिस, थोड़ी थोड़ी आप थोड़ा डेली पढ़ोगे तो आप खुद देखना कि आपको कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है ना, चीज़ों का। देखो मैंने आज अब इस क्लास में भी याद दिला दिया आपने। आपने रुकना नहीं है, मतलब कि आप फास्ट चलोगे तो थक जाओगे। जैसे आपको मैंने 5 क्लास आज एक ही दिन में करवा दूँ, अगले दिन मेरी क्लास ही नहीं देखोगे, कोई नहीं देखेगा भाई, वो तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता, समझो ना। तो क्या है कि आप थोड़ा पढ़ा दिया तो उसको रिवाइज करो, उसको पढ़ो, बस बहुत है ये। मतलब स्टेप चलाते रहो। ये धीरे चलोगे ना तो बहुत कुछ सीख जाओगे। अब आप खुद पता लगाओगे, ये तो इंग्लिश तो कुछ नहीं है यार, ये तो ऐसी ही आ गई, चलते चलते आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक और सब्जेक्ट लेते हैं, वही ठीक है। ये मिटा देता हूँ और एक बार वीडियो देख लेता हूँ कितनी लंबी होगी, फिर उसके हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। एक और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 22 मिनट की होगी। अच्छा कौन सा था यार, अंग्रेजी। वह अंग्रेजी नहीं सीखता है, चलो ये बना देते हैं, बन जाएगा यार। वह अंग्रेजी नहीं सीखता है, वह अंग्रेजी नहीं सीखता, ठीक है। इसमें आ जाएंगे, बन जाएगी बात आपके, ये सारे रूल लग जाएंगे। ही के साथ क्या लगाऊं, डू या डज। ही डज नोट, सीखना क्या, लर्न ऐसी ऐस लगाऊं या नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी ऐस इसने ले लिया। ही डज नोट लर्न इंग्लिश। ए द एन ये मत लगाना, क्योंकि भाषा के नाम के आगे ये नहीं लगते, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप समझना। ही डज नोट लर्न इंग्लिश, ठीक है ना। अब क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखता, दूसरा सेंटेंस, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखता, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखता भाई। तो अब इसका क्या हो जाएगा, डू आगे आ जाएगा बस, और सारा ऐसे ही चाहिए दो। डू को ऐसे आगे लिया बस, क्यों, क्या आ गया ना भाई, डज ही नोट लर्न इंग्लिश, डज ही नोट लर्न इंग्लिश,
वह इंग्लिश क्यों नहीं सीखता। अब थर्ड है वह इंग्लिश क्यों नहीं सीखता, वह इंग्लिश सीखता है, ये भी बना लियो यार, नोट हटा दियो। और डज ही लर्न्स इंग्लिश, चलो ये भी बना लो यार, ये भी बढ़िया। वह अंग्रेजी सीखता है, क्या है थर्ड का, वह इधर क्यों लिख रहा हूं, इधर ही लिखूंगा, वह अंग्रेजी सीखता, वह अंग्रेजी सीखता है। तो इसकी क्या बनेगी, ही डज नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है, SEIS लगेगा। सीखना क्या, लर्न्स इंग्लिश, नेगेटिव आ गया था, डज लगा दिया, नोट लगा दिया था, और SEIS इसके सामने, ही लर्न्स इंग्लिश। फोर्थ है वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीखता, वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीखता है। वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीखता, भाई क्या परेशानी आ गई उसको, पूछियो यार उसको। नहीं सीखेगा भाई काम खराब हो जाएगा। क्यों, तो क्वेश्चन मार्क है ये, देखो ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी और ये भी, ठीक है ना। तो ये क्या है, वाई, सबसे पहले WH, वर्ड कोई भी सेंटेंस आप बनाओगे सबसे पहले WH मिल गया तो सबसे पहले चेप दो, क्या होगा, वाई। अब क्या लगेगा, अब ये ऐसा गैस है, एज यू टीज, वाई डज, क्यों नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब की तो भी तो आगे आएगी, ही डज ही नोट, क्यों इधर था बीच में था ना, ये बीच में थी, ये आगे आ गया तो वो है ना, ही वाई डज ही नोट लर्न इंग्लिश, ठीक है भाई, समझ गए। ये कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में हैं, ऐसे ही चल रहे यहाँ पर, ठीक है, समझ गए ना इतनी बात। तो भाई ये आज की इतनी प्रैक्टिस थी, कहोगे तो और भी करवा देंगे, ठीक है, पर चलो कोई नहीं। बाकी ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी यार, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला, और तो ऐसे ही हैं धक्का पेल है, उसमें कुछ है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब है चिपका दियो, मेन चीज़ यही है टेंस में भाई, ठीक है। फिर पहचान कौन सा टेंस कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस में लगेगी, बेसिक वो ध्यान में रखना, टेंस पूरे हो गए, टेंस भाई हो गया ख़त्म खेल, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, इनकी प्रैक्टिस करना, और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, ठीक है, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए करो यार। चलो ठीक है, बाय यार हैं।